नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आज अपन को देखना है पीवाईक्यू, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए उन सबको अपन देख लेते हैं। कमेंट सब लोग करा करो, सब लोग कमेंट का आते से सबसे पहले कमेंट कर दिया कीजिए ताकि आइडिया लग जाए कौन आया कौन नहीं आया। हाँ जी, सबसे पहले 2016 के क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिए एक बार। यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1, जहां थीटा 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कौन सा या से कथन सही है? सही पूछा। उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के दो मान है। केवल थीटा बराबर 60 उपयुक्त समीकरण द्वारा संतुष्ट होता है। बच्चों दोनों कंसेप्ट विरोधाभास में, ध्यान रखना, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, ओनली थीटा बराबर 60 इज सेटिस्फाइंग बाय द अबव इक्वेशन। ठीक है, क्या करें? मेथड लगाते हैं बच्चों। आप 60 पुट कर सकते हो, आप चाहो तो बाकी मेथड भी लगा सकते हो। हाँ जी, मेथड क्या कहता है पूरा फॉर्मेट को समझिए। मेथड का फॉर्मेट क्या है देखिएगा। ये 2016 के जब पेपर बदलेगा तो अपन और देख लेंगे। हाँ जी, कितना बन गया? कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 3 कोस थीटा और प्लस 2 इक्वलेंट कितना दे रखा है आपका? इक्वलेंट साइन स्क्वायर थीटा, इक्वलेंट साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा और प्लस 2 इक्वलेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 0। चलिए फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा और माइनस कोस थीटा और प्लस 1 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। दोनों में से कॉमन बच्चों 2 कोस थीटा और 2 कोस थीटा अगर कॉमन लेता हूं तो बचेगा कोस थीटा माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेवे तो कोस थीटा और माइनस 1 इक्वलेंट 0, माइनस 1 इक्वलेंट 0। थीटा के दो मान आने के चांस है। क्या बन जाएगा फॉर्मेट के अंदर? एक बनेगा आपका कोस थीटा इक्वलेंट 1, कोस थीटा इक्वलेंट 1। ध्यान रखिए 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं। थीटा यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 0। थीटा यहाँ कितना आएगा? 0, पर 0 शामिल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए दूसरा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा इक्वलेंट 1 या 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वलेंट 0, 2 कोस थीटा इक्वलेंट 1, कोस थीटा इक्वलेंट क्या आएगा? हाफ। थीटा इक्वलेंट कितना आएगा? 60 डिग्री। थीटा इक्वलेंट कितना आएगा? 60। तो ये चलेगा क्या? यस, ये चलेगा बच्चों। तो क्या ये कह रहा है? उपयुक्त समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा के दो मान है। गलत है बच्चों, ये वाला आपका फॉल्स हो गया और ये आपका क्या है? ट्रू। आंसर क्या आएगा? ओनली बी। आंसर क्या आ जाएगा? ओनली बी। केवल बी सही है इसके अंदर, बाकी सब गलत। एक बार कमेंट कर लीजिए, एक बार कमेंट कर लीजिए। आजकल बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन ट्रेंड है। ठीक है, आपका आरएसएस बोर्ड इसी तरीके क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन इजी बनाता है। ठीक है, पर फॉर्मेट इस तरीके से चलता है, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। चले आगे, बहुत बढ़िया, कमेंट करते हो साथ साथ में। फॉर्मेट ये, हाँ जी, 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कोस ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर? ठीक है, देखिए एक बार फॉर्मेट के अंदर एक तो बच्चों इसमें आप एंगल पुट कर सकते हो। जैसे ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना लगाया? 0। साइन 0 0 आएगा, कोस 0 1 आएगा, 1 और 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। कितना लगाया? ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना लगाया? 0 डिग्री लगाया। ठीक है, तो कितना? कोस 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, जब मैंने 0 लगाया, कोस 0 1, 1 और 1 2, साइन 0 0, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना हो गया? 4 हो गया। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 4 दे रहा है? तो देखिए ए बराबर 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये तो खत्म बच्चों, 0 आएगा। 1 माइनस 1 0, ये भी खत्म बच्चों। यहाँ आ जाइए, यहाँ 1 और 1 कितना हो गया? 2, साइन 0 0, ये कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 2, तो ये कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। पर बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? नन ऑफ दिस भी है। क्वेश्चन के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है बच्चों? नन ऑफ दिस भी है। इसका आंसर क्या आ सकता है? नन ऑफ दिस भी आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अपन किससे करना पड़ेगा? मेथड से भी करना पड़ेगा। हाँ जी, हिडन ट्रायल मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। पर अभी दो आंसर सही है, सेकंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों? फोर्थ भी हो सकता है। पर बच्चों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, तो वो मोस्टली क्या नेगेटिव करवा देते हैं। इसलिए अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शन अगर इस तरीके से अगर दे रखे होते तो फिर अपन कुछ भी पुट करते तो वो आंसर बराबर आ सकता है, चांस है। पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। ए बराबर 0 डिग्री लगाया,
ऐसे आप और भी कुछ लगा सकते हो। ए बराबर जैसे मन में आ गया कि ए बराबर सर 30 लगा दे, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। 30 भी लगा सकते हैं, 45 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर 45 लगाए, ए बराबर कितना लगाए 45 डिग्री लगाए, तो यहाँ पर sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 से 1/√2 खत्म, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अब कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो 1 देगा? 1 देगा। तो ए बराबर जब 45 लगाए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो 1 + 1/√2, 1 + 1/√2, लाख कोशिश कर लीजिए बच्चों 1 नहीं आ सकता। तो ये जो ऑप्शन है ना वो गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस आएगा। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? या फिर आप मेथड से कर लीजिए, दोनों चीज लगा सकते हो, या तो हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए या फिर क्या लगा दीजिए, मेथड लगा लीजिए। ठीक है, तो कोई सा भी थीटा जो आपके मन में आ गया वो सारे थीटा इसके अंदर पुट करने बच्चों, सारे थीटा पुट करने हैं, तो आंसर एक ही ऑप्शन आना चाहिए। एक ही ऑप्शन बार बार एक ही ऑप्शन आता है तो परफेक्टली सही हो जाएगा। हाँ जी कंप्लीट है। पर ये चीजें कब गलत कब सही साबित होगी? जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए, 3 ऑप्शन गलत हो जाए, चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कंप्लीट, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब एक बार मेथड और देख लीजिए। मेथड अगर बनाए बच्चों तो मेथड क्या बनेगा? यहाँ पर 1 प्लस या फिर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, और अगर फैक्टर करें, ठीक है, फैक्टर अगर करें थोड़ा लेंदी हो जाएगा बच्चों। चलो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेथड अपन लगाते हैं, पर ये समझ में आ गया होगा कि नन ऑफ दिस क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे थीटा सारे ए की वैल्यू पुट करने पर इसका जो आंसर है ना वो स्थिर नहीं है। स्थिर आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो स्थिर नहीं है, इसलिए आंसर क्या लगा दिया? नन ऑफ दिस लगा दिया। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस कोट थीटा, कितना? tan थीटा प्लस कोट थीटा 4/√3। तो थीटा का मान कहां से कहां तक? 0 से π/2। कुछ थीटा ऐसा है क्या दिमाग में आ रहा है क्या जो यहाँ लगाए तो 4/√3 आएगा? तो मैंने बोला थीटा बराबर 60 डिग्री अगर अपन लगाए तो tan 60 का मान √3 होता है, और प्लस कोट 60 का मान 1/√3 होता है। √3 3 प्लस 1 4, बच्चों 4/√3 है। कितना है? 4/√3। तो तुक्का बैठ गया और कुछ नहीं। थीटा बराबर 60 लगाते तो भी बैठ जाता, और थीटा बराबर 30 लगाते तो भी बैठ जाता, ध्यान रखना। तो बोलो 4/√3 आ रहा है क्या? यस आ रहा है। मतलब जो थीटा आपने 60 डिग्री लगाया है यहाँ से, वो इसको क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। तो बच्चों अपन को क्वेश्चन किसका पूछा? sin थीटा प्लस cos थीटा। किसका क्वेश्चन पूछा? sin थीटा प्लस cos थीटा। थीटा कितना है? 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 आएगी, और cos 60 की वैल्यू हाफ आएगी। टोटल आंसर √3 + 1/2। टोटल आंसर कितना आएगा? √3 + 1/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या भाई? अगर हिट एंड ट्रायल नहीं लगे ना तो मेथड की तरफ जाएंगे, हिट एंड ट्रायल लग जाए तो हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए। हाँ मेथड भी आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए, पर कोशिश ये कीजिए कि कुछ फुट करके काम चल जाए ना, तो उससे आसान और होता नहीं। ठीक है, तो आराम से काम बैठ जाएगा। मेथड भी लगाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक चीज है बच्चों कि जैसे हिट एंड ट्रायल क्लिक हो गया, फिर मेथड दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया तो मामला खत्म। पर जिस क्वेश्चन के अंदर हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा उसमें फिर अपन को मेथड लगाना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। कंप्लीट, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट स्पीड रखना आज सब लोग स्पीड रखना। हाँ जी 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन करने अपन को। क्या कह रहा है? x + 1/x। बच्चों x कितना लगा दे? इसमें x कितना लगा दे बच्चों? 1। अच्छा x अगर 1 लगाएंगे तो 1 + 1/1, 1 + 1/1 बराबर 2 आ जाएगा क्या? आ गया। हाँ जी ये क्या होगा? तो वैसे बच्चों अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी होती तो आपसे कोई ये पूछे कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x का आंसर क्या होगा, तो बच्चों π/2 होगा। क्या होगा? π/2। कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? π/2। सोल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या होगा? π/2। ठीक है, फिर भी ये कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए। तो sin इनवर्स 1, यहाँ बोलो x की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई बच्चों, ये 1 यहाँ लगा दो। sin इनवर्स 1 π/2 होगा, और cos इनवर्स 1 0 होगा। आंसर कितना आएगा बच्चों? π/2 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। हाँ जी क्या ये क्लियर है क्या? चले आगे, जल्दी से कमेंट कर दो फिर बढ़े आगे। क्लियर? हाँ थोड़े कमेंट थोड़े स्पीड से आना चाहिए ना, स्पीड से आना चाहिए कमेंट। आज यार क्या कह रहा है समीकरण? √8 cos x और cos x कहां से कहां तक? 0 से 2π के मूलों में अंतर। मतलब ये कह रहा है बच्चों x के दो मान, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है। आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, यानी जो रूट है ना उनका डिफरेंस, रूट है उनका क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। ठीक है, समझिए डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x कहां से बिलोंग करेंगे? 0 से 2π के बीच में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई x की वैल्यू थोड़ी पूछी, x की वैल्यू होती तो उठा पुट कर देते। यहाँ तो पूछा है जो x की वैल्यू आएगी ना उनका डिफरेंस पूछा। x की दो वैल्यू अल्फा बीटा, उनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा। तो एक काम करें, मेथड लगाते बच्चों 8, ये कितना हो गया? cos x, और cosec x का क्या लिख दिया बच्चों? 1/sin x।
हाँ जी, यहाँ बैठा थे बच्चों साइन एक्स और कोज एक्स। जो रूट 8 है ना उसको लिख दिया बच्चों 2√2। कितना लिख दिया 2√2। 2 साइन एक्स कोज एक्स तो ये हो गया, और इधर भेज दिया बच्चों 1/√2। इधर कितना भेज दिया 1/√2। वापस क्लियर करें, क्या हो गया, ये साइन ये कोस यहीं पर है बच्चों, ये साइन यहाँ आ गया। 8√8 को क्या लिखा 2√2। 2√2 नीचे भेज दिया, पूरा फॉर्मेट ये। हाँ जी, ये कितना है साइन 2x। ये कितना बच्चों साइन 2x। इक्वलन कितना हो गया 1/√2 हो गया। ठीक है, अब सबके दिमाग में लॉजिक तो आ ही जाएगा कि सर एक्स की दो वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां से अगर निकालेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, साइन और 2x इक्वलन कितना हो गया 1/√2। थोड़ी देर के लिए अगर दिमाग में आया क्या क्या सर यहाँ 2x की जगह किसकी जगह 2x की जगह अगर 45 हो, 2x जगह कितना हो बच्चों 45 हो, 45 हो तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी बच्चों। वापस सुनिए, ध्यान से सुनिए, 2x की वैल्यू अगर 45 हो तो साइन 45 वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 आएगी। तो बच्चों 2x की वैल्यू 45 पे ये आ जाएगा। दूसरा 2x की वैल्यू किसकी वैल्यू 2x की वैल्यू 2x x की वैल्यू पूछी अपन से, x की वैल्यू पूछी तो दिमाग लगा रहे अपन, 2x की वैल्यू 1/√2 तो आ जाएगा। दूसरा बच्चों 2x की वैल्यू अगर 135 भी होता, 2x की वैल्यू क्या होता 135 भी होता, 135 भी होगा तो 1/√2 आएगा। ध्यान रखना साइन कहां पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, साइन पॉजिटिव सेकंड में, साइन यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो बच्चों ये दो वैल्यू आ सकती है, 0 से 2 पाई के बीच में ये दो वैल्यू अपने पास आ सकती है। ध्यान रखना 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यू, मतलब एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 22.5 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ एक्स आपका कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी 67.5 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का क्या चाहिए बच्चों डिफरेंस। सारे ऑप्शन किसमें बच्चों प्लस है, इसका नाम क्या कर दे, इसका नाम आपका अल्फा कर दे बच्चों, और इसका नाम आपका क्या कर दे बीटा कर दे बच्चों। और क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा तो 67.5 में से 22.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है, क्या अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चले, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सब लोग, क्या क्लियर है क्या। सारा लॉजिक आपके सामने बनाए बच्चों, किस तरीके से लॉजिक बन रहा है, किस तरीके से दिमाग लगाना है, सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पूरा फॉर्मेट ये आएगा, एक अल्फा बनेगा एक बीटा बनेगा, सब कुछ आपकी रेंज में, किसको अल्फा मानना है किसको बीटा मानना है। हाँ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन तब होता जब दो ऑप्शन प्लस वाले होते हैं और दो ऑप्शन किसके होते हैं माइनस वाले, तो किसको अल्फा माने किसको बीटा माने। पर ऐसा बच्चों कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं देगा, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर डिलीट हो जाते हैं। हाँ जी, जिन जिन साथियों कमेंट थोड़ा लेट आ रहे हैं थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, कमेंट थोड़ा जल्दी आना चाहिए। ठीक है, कहना नहीं पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है जो आपको निभाना है कि कमेंट आपके थोड़े स्पीड से आने चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट थोड़ा और दूसरे बच्चे कमेंट में 30 सेकंड का फर्क आ रहा है, 30 सेकंड बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अभी एग्जाम का समय, थोड़ा सा स्पीड रखो। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, निम्न में से कौन सी संख्या प्रिम है। ध्यान रखना 18 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन, 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन, तो ये फॉर्मेट है। अच्छा साइन 15 किसकी बच्चों साइन 15, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी √3 - 1/2√2, ये किसकी होती है साइन 15। अच्छा cos 15 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1/2√2, 2√2। ध्यान रखना बच्चों, याद नहीं है तो याद होनी चाहिए, ये वाली। अच्छा यहाँ आइए साइन 15 cos 15। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, सी ऑप्शन पे आइए। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है साइन 15, और कितना हो गया cos 15। एक काम करें बच्चों, 2 से गुणा 2 से भाग, आज कितना बन जाएगा साइन 30, साइन 30/2 आएगा। अच्छा साइन 30 की वैल्यू हाफ इंटू बच्चों 1/2 तो पहले से ही है, तो आंसर कितना आएगा 1/4। 1/4 कैसा नंबर है बच्चों रेशनल नंबर, 1/4 कैसा नंबर है रेशनल नंबर। टाइम पास नहीं, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये भी रेशनल ही आएगा। ध्यान रखें, बोलो ये नंबर आपका क्या आएगा रेशनल आएगा। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है क्या, दोनों की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या पूछा आपसे रेशनल नंबर, क्या पूछा आपसे रेशनल नंबर है या नहीं। यहाँ से 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट है, थोड़ी कोशिश करना फटाफट फटाफट खींच सको, जल्दी से फटाफट, फिर चले आगे देख लीजिए एक बार, फिर बढ़े आगे। बच्चों बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्या कह रहा है 10x इक्वलेंट b बाई है, 10x इक्वलेंट b बाई है, a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन कितना हो गया
ए प्लस, ठीक है। पहली चीज तो ये कि मेथड हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। कैसे बच्चों, x बराबर कितना लगा दे 45, x बराबर 45, जब 45 लगाऊंगा 10 45, 10 45 का मान 1 आएगा, 1 आनी यहाँ पर कितना हो गया, b बराबर है, b बराबर a हो गया। अब b बराबर a आएगा बच्चों, देखो b बराबर a तो ये 0 आएगा, b बराबर a तो a प्लस b, या ऐसे बोलते b बराबर a तो ये इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इनफाइनाइट। इसका आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अब यहाँ आओ, कितना लगा है 45, sin 45 1, 45 into 2 90, 90 का मान 1, तो ये कितना आएगा बच्चों 2/1, ये गलत है। अच्छा यहाँ आइए 45 into 2 90, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, तो 1/0 या 2/0 इनफाइनाइट, तो ये बच्चों सही है। अच्छा यहाँ आ जाइए sin 45 into 2, ये बच्चों ऊपर तो 45 नहीं बच्चों, ये आपका क्या नहीं बनाएगा, इनफाइनाइट नहीं बनाएगा, दो ऑप्शन खत्म हो गए। यहाँ आ जाओ, ये भी आपका इनफाइनाइट बनाएगा, ये भी आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, ये भी इनफाइनाइट बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट। चलो एक तुक्का लगाया, एक तुक्का लगाया बच्चों, और अपने पास दो ऑप्शन कट गए। अब चलते दूसरे तुक्के पे, दूसरा फॉर्मेट लगाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसकी 10 90 की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चों 10 90 की वैल्यू पर 90 दिखे थे बच्चों, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, 90 नहीं लगा सकते, 90 वैसे भी गलत है क्योंकि इनफाइनाइट बनेगा, दिक्कत करेगा। तो यहाँ लगाते हैं x बराबर 45 की जगह अगर मैं लगाऊं बच्चों x बराबर 0, x बराबर कितना लगाऊं बच्चों 0, सुनना एक बार ध्यान से, x बराबर कितना लगा है 0। अब अगर x 0 लगूं तो tan 0 आएगा, tan 0 का मान 0, तो यानी b बराबर 0 होगा। अब जब b बराबर 0 होगा बच्चों, b बराबर 0 होगा, b0 a से रूट a से रूट a खत्म, मतलब ये कितना आएगा 1 आएगा, और ये भी कितना आएगा 1, तो इसका जो आंसर है ना सेकंड वाले फेज में आंसर 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब देखिए कितना लगाया आपने 0, cos 0 का मान 1 का रूट 1, sin 0 का मान 0, तो ये तो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, तो बच्चों ये जो ऑप्शन है ना वो आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। 0 लगाइए, 0 लगाएंगे, cos 0 का मान 1 यानी ये 2 आएगा, और cos 0 का मान क्या है, क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्टली क्या है, सही है। हाँ जी बच्चों, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम में कम जगह होती है, जो कम जगह होती है उस कम जगह में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपनी जेब से नहीं लाया हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर हमसे रिटन ट्रायल नहीं लगे, बच्चों उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ साथ में दिमाग लगाइए, किस तरीके से दिमाग लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। कमेंट सब लोग कीजिए, कमेंट सब लोग कीजिए, बार बार नहीं कहना पड़े, कमेंट सब लोग कीजिए। हाँ जी यहाँ आ जाइए, बोलो साइन थीटा, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा कौन से क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेन और कोट का, किसका होता है, टेन और कोट का। क्या साइन माइनस होगा, हाँ साहब साइन माइनस होगा। अच्छा साइन थीटा कितना, साइन थीटा कितना है -4/5, साइन थीटा कितना है -2। क्या पूछा आपसे, कोस थीटा बाई 2, क्या पूछा है, कोस थीटा बाई 2 ये पूछा है, ठीक है। चलिए बढ़ते बच्चों आगे, 2 कोस थीटा, या ऐसे लिखते अपन लिख सकते हैं क्या बच्चों, कोस थीटा इक्वलेंट कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 ये लिख सकते हैं, यानी ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2, और इसका क्या आ जाएगा रूट, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 और इसका रूट। चलिए यहाँ से क्या निकाल सकते हो बच्चों, ये साइन है तो साइन का मतलब 4 है, ये 5 है, ये कितना आएगा 3 आएगा। क्या यहाँ से कोस थीटा आ सकता है, यस, कोस थीटा कितना आएगा 3/5। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है, ध्यान देना, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट बच्चों थर्ड है, थर्ड में कोस क्या होगा बच्चों माइनस, थर्ड में कोस क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ मान कितना हो गया 1 माइनस 3/5, इसका रूट अपॉन कितना हो गया बच्चों 2, हाँ जी 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 2 से 2 खत्म, कितना आया बच्चों 1/√5 आया, 1/√5 है। अब सुनो ध्यान से सुनना, बेटा तरीके से सुनना बच्चों, कि थीटा 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 थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा क्या बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई सा भी एंगल ले लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई सा भी एंगल ले लीजिए। जैसे मैंने बोला 240 ले ले बच्चों, 240 ले ले, तो 240 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा 120 होगा, और cos 120 का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। थीटा का मान कोई सा भी एंगल ले लो जो आपकी इच्छा हो, 210 ले लिया तो बोलो 105, कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होगा, माइनस का। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है ना वो कौन सा आएगा, माइनस। ध्यान रखना प्लस में भी दे रखा है माइनस में भी दे रखा है, गड़बड़ मत कर देना। आंसर क्या आएगा -1/√5, आंसर क्या आएगा -1/√5। क्या है, क्लियर है क्या, किस तरीके से मैंने लास्ट में चेक किया, बाकी सब जगह सेम चल ही रहा पूरा फॉर्मेट, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इतना आसान पूछा, इसका मतलब वो है कि कहीं न कहीं क्वेश्चन कुछ दिक्कत है बच्चों, ध्यान रखना, दिमाग चल जाना चाहिए पूरी तरीके से। चले आगे, हाँ जी नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ाते, बोलो क्या, tan अल्फा दे रखा है, tan अल्फा m/m+1, tan बीटा 1/2m+1, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। एक बच्चा आया बोले सर m का मान 0 लगा दे, m का मान क्या लगा दे सर 0 लगा दे, तो बोलो tan अल्फा बराबर कितना हो गया 0, अल्फा बराबर कितना डिग्री आएगा बच्चों 0। अच्छा
m बराबर 0, m बराबर 0 तो tan बीटा कितना हुआ, tan बीटा 1 हुआ, tan बीटा 1 हुआ। देखिए tan बीटा 1 हुआ तो बीटा का मान कितना बच्चों 45। अच्छा आपसे क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों 45 डिग्री। क्या है क्लियर है बच्चों, आंसर कितना आएगा 45। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। हाँ जी क्लियर बच्चों, लग सकता है हिट एंड ट्रायल लगाइए, लग सकता है हिट एंड ट्रायल लगाइए, नहीं लग रखा है, नहीं लगता है तो फिर अपन कुछ और विचार करेंगे। चले आगे, तरीके बदलने पड़ेंगे बच्चों, कम क्वेश्चन आते हैं पर जो भी आते हैं ना उसके अंदर लगाने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, आजकल ये नया टॉपिक जुड़ गया, हाइट एंड डिस्टेंस नया जुड़ा है। पहले ट्रेंगल वाला टॉपिक भी था, उनके क्वेश्चन मैंने हटा दिए, उनके क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या जुड़ा हुआ है नया टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये 2018 में पूछा हुआ है, पर सेट करना अपनी अपनी लैंग्वेज सेट करना इस क्वेश्चन के अंदर। मैं एक बार हिंदी मीडियम ले रहा हूँ, बाकी अपनी अपनी लैंग्वेज जरूर सेट करना, दोनों पढ़ लीजिए अपने अपनी लैंग्वेज के अंदर। क्या कह रहा है, एक पतंग 36 से 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है, यदि पतंग की डोर की लंबाई 120 मीटर हो तो पतंग की 36 तल से ऊंचाई। बच्चों क्या कह रहा है सुनिए बच्चों, ये यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ से देख रहा है इसको, एक बंदा यहाँ से देख रहा है, हाँ यहाँ इसकी डोरी बंधी हुई है, यहाँ से क्या बंधी हुई बच्चों, डोरी बंधी हुई, उस पतंग की क्या बंधी हुई है, डोरी बंधी हुई। एक पतंग की 36 तल से, अच्छा 36 मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, बोले इससे कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। हाँ इस डोरी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों, 100 मीटर, 100 मीटर लंबाई, ठीक है। नहीं 120, डोरी की लंबाई कितनी है, 100 नहीं 120, कितनी है 120 मीटर लंबी, ठीक है। तो पतंग की 36 तल से ऊंचाई, बच्चों ये चाहिए पतंग जो उड़ रही है ना, ये हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट चाहिए, फॉर्मेट है। अच्छा क्वेश्चन एक बार इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, ए काइट इज फ्लाइंग एन इंक्लाइंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये लाइन, इफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 120 मीटर, जो लेंथ ऑफ द ये जो डोरी है उसकी, देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोलो क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, हाइट चाहिए। क्या करे, कुछ नहीं करना है, नवी 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, फायदा उठा लीजिए। हाँ जी क्या बनेगा बच्चों, h/120, क्या बच्चों h/120, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर या लंब है बच्चों, ये आपका एंगल कितना है, 90 है। ध्यान रखना हाइट और डिस्टेंस में हमेशा एंगल कितना होगा, 90, तो h/120 बराबर कितना बनेगा बच्चों, sin 60, बराबर कितना हो जाएगा, sin 60, h बराबर sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कितना हो गया 120, ये कितना हो गया बच्चों 60, h बराबर कितना हो गया √360। क्लियर है क्या, 60 √3 बोल दो, 60 √3 बोल दीजिए या फिर √360 बोल दीजिए, बाकी क्या है, क्लियर है क्या। कितना फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, 9-10 क्लास का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज का बड़ा रोल है, हिंदी वालों को हिंदी में लेना चाहिए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लेना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी आजकल इसका 2025 हो, 2022 हो, 2022 संस्कृत विभाग हो, हर एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है जो आपको क्लियर करना है, ध्यान रखना। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। हाँ जी अच्छा कितना बच्चों, एक चीज बताइए, पहले वाला 60 आ जाए, दूसरे वाला 60 आ जाए और तीसरे वाला 60 आ जाए और तीनों का जोड़ कितना आ जाए बच्चों, 180 आ जाए, पाई का मतलब 180। अच्छा 60 कब आएगा, 60 कब आएगा, जब मैं x बराबर आधा लगाऊंगा। अच्छा y कितना लगाए बच्चों, आधा लगाए, आधा लगाए 1/2 लगाए, और z कितना लगाए बच्चों, आधा लगाए, ठीक है। ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। अब एक चीज बताइए, क्या आधे का स्क्वायर 1/4, आधे का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2 होगा, और आधे का स्क्वायर 1/, पहला गलत है बच्चों, नहीं आ सकता है, इनका सम ये गलत है बच्चों। यहाँ आइए 1/4, 1/4, 1/4 कितना हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी 3/4। अच्छा 1 माइनस ये कितना 2 और 1/2 और 1/2 बस और 1/2, ठीक है। इससे खत्म बच्चों, 1 माइनस 1/4, ये भी कितना आएगा आपका 3/4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी बच्चों क्या है, क्लियर है क्या। मेथड इसमें लगाओगे आप, बहुत लेंथी जाते हैं, मेथड नहीं लगाने, मेथड से पहले रिलीज करो क्वेश्चन को, हिट एंड ट्रायल लगाइए और आगे बढ़ जाइए। हाँ जी बच्चों चले आगे, ठीक है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आते हैं अपने साथियों तक भी पहुंचाइए, जो भी साथीगण तैयारी कर रहा है उन तक भी पहुंचाइए, ठीक है। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाँ जी क्या कह रहा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 संस्कृत विभाग, पहले कौन से थे 18 वाला था, ठीक है। अब देखो यहाँ आइए, देखो कॉज ए कॉज बी, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, सीधा लिख दीजिए, बोलो कितना बनेगा। अच्छा एक बंदा कहता है सर वैल्यू पुट कर दे, तो कर दो बच्चों, 1/√2 आएगा, नहीं हाँ cos 45 1/√2, cos 60 हाफ आएगा, माइनस sin 45 1/√2 आएगा,
और sin 60 कितना आएगा √3/2। इतने का आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आए हुए थे 1 - √3/2√2, 1 - √3/2√2, 1 - √3/2√2। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। क्लियर बच्चों? ये 2018 संस्कृत विभाग क्वेश्चन है, सेट करो। चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कमेंट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बाकी भी सीखो भाई इनसे। हाँ जी, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि एक खंबे की छाया की लंबाई √3 गुना है। हाँ जी, क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, क्या कह रहा है समझिए बच्चों। ये एक खंबा है, ये खंबा है, और यहाँ पर सूरज है, तो इसकी परछाई पड़ रही है इधर, इधर की क्या पड़ रही है? परछाई। ये सूरज, ठीक है, बंदा यहां से देख रहा है सूरज को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछ रहा है, ये थीटा कितना आएगा, ये थीटा कितना आएगा। हाँ, शर्त क्या है? शर्त ये कि अगर इसकी परछाई देखे बच्चों, इसकी इस खंबे की क्या देखे? परछाई। यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा यदि एक खंबे की छाया मतलब बच्चों ये वाला पार्ट, ये छाया वाला पार्ट, ध्यान रखना, ये छाया वाला पार्ट है। छाया की लंबाई अगर मैं x लेता हूँ, छाया की लंबाई कितनी लेता हूँ मैं? x अगर लेता हूँ, तो छाया उसकी लंबाई, एक खंबे की छाया उसकी लंबाई अगर h लेते हैं, उसकी लंबाई क्या लेते हैं बच्चों? h। ध्यान देना, उसकी लंबाई कितनी लेते हैं? h। तो उसकी लंबाई से √3 गुना है। हाँ जी, √3h, ध्यान रखना, √3h। ये फॉर्मेट क्वेश्चन को समझना है, बेहतर तरीके क्वेश्चन को समझना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। मतलब जो हाइट है ना, वो हाइट अगर h है, तो उसकी जो परछाई है यानी जो शेडो है, वो शेडो कितनी है बच्चों? √3h। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। ये कितनी h है? ये कितनी √3h है। तो tan थीटा बराबर कितना? h/√3h। h से h खत्म। tan थीटा बराबर कितना आएगा? 1/√3। थीटा बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री या फिर कितना आएगा? 5/6। क्या ये क्लियर है क्या? थीटा बराबर 30 डिग्री या फिर क्या आएगा? 5/6। थीटा बराबर 30 डिग्री या फिर क्या आएगा? 5/6। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहा है? समीकरण sin थीटा कितना? sin थीटा बराबर कितना? -12। मतलब sin थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है? sin थीटा के लिए क्वाड्रेंट या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अच्छा, tan थीटा बराबर कितना? tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा? tan थीटा के सेकंड होगा, और कौन सा होगा? थर्ड। एक चीज बच्चों क्लियर करो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें बच्चों थर्ड आ रहा है, इसमें भी थर्ड आ रहा है, तो मतलब दोनों क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बच्चों? थर्ड। ध्यान रखना, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल देखिए। 30 × 7, 7 × 21, 210। सही है बच्चों, ये है, ये -210। अब ध्यान रखना, -210 कहाँ होगा बच्चों? ये -180, और -180 -30, ये सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है। ये गलत बच्चों, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, 2nπ + 7π/6, ये भी वही जा रहा है बच्चों, ये भी सही, ये सही बच्चों, ये सही, ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया? गलत। अब बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट लाता हूँ, क्या कपल वाला क्वेश्चन जो भी होते हैं, जैसे sin थीटा बराबर sin अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा। ठीक है, तो इनका थीटा क्या होता है? 2nπ। थीटा क्या होता है? 2nπ। nπ नहीं होता, थीटा क्या होता है? 2nπ + अल्फा। थीटा क्या होता है? 2nπ + अल्फा, ये होता है। तो अब देखिए, अल्फा देखो इनमें फिक्स है बच्चों, अल्फा कितना है? 7π/6। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, ये गलत होगा। क्लियर बच्चों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या, ध्यान रखना। अच्छा, ये क्वाड्रेंट कौन सा? 30 था ना, क्वाड्रेंट कौन सा था? 30 था। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2nπ + अल्फा, 2nπ + अल्फा, 2nπ + अल्फा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा 7π/6। चले बच्चों बड़े आगे। हाँ जी, कमेंट थोड़ी सी और स्पीड से है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़िया आगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा। तो cot 2 थीटा को बदल दीजिए, tan 5 थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों? tan π/2 - 2 थीटा। फॉर्मेट आएगा tan थीटा इक्वलेंट tan अल्फा। तो कितना? 5 थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों? nπ + अल्फा। अल्फा कितना? π/2 - 2 थीटा। -2 थीटा को इधर ले आइए, कितना बन जाएगा? 7 थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा? nπ + π/2।
5/2, ठीक है। डिवाइड कर दिए बच्चों, थीटा बराबर कितना बनेगा 1/7 और पाई कॉमन नहीं ले रखा है तो आंसर कितना बनेगा n पाई प्लस 5/2। देखिए ऐसा ऑप्शन बन जाना चाहिए। थीटा इक्वलेंट कितना 1/7 n पाई प्लस 5/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर बच्चों? क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स 3/5। अच्छा एक चीज बताइए, ये ऑप्शन साइन में, ये ऑप्शन भी कितने बच्चों साइन में, तो अपन कोशिश करते हैं कोस को भी किसमें बदल दे साइन। अच्छा कोस को साइन में बदलना है, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और इसका क्या आ जाएगा रूट, 25 का रूट कितना आएगा 5, ठीक है। किसमें बदलना है? साइन में। कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। अच्छा क्या बच्चों, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, फॉर्मेट ये दे रखा है, कितना बन जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट और माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। क्या बनेगा साइन इनवर्स, क्या बनेगा साइन इनवर्स x 3/5 और 1 माइनस कितना 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 169, हाँ जी माइनस कितना y कितना 5/13 और x 1 माइनस 9/25, 9/25। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ी कोशिश और करना, ऐसे क्वेश्चन अपन कर रखे हैं, मेथड लगाने पड़ेंगे। ये 3/5 हो गया। अच्छा 169 माइनस 25 144, 144 का रूट कितना आएगा 12 आएगा, नीचे 13 आएगा बच्चों, माइनस 5/13 यही है। अच्छा 5/13 है ये बच्चों, और आगे बढ़ते हैं कितना 25 माइनस 9 16/25 यानी 4/5, 4/5 फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा सोल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स 12 इंटू 3 36/65, 65 माइनस 5 इंटू 4 20/65, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी कितना बनेगा साइन इनवर्स और 36 माइनस 20 यानी 16/65, 16/65, 16/65। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों 16/65, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बच्चों? अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें मेथड लगाना पड़ेगा आपको, बिना मेथड के काम नहीं चलेगा। फटाफट कमेंट कर दो फिर बढ़े आगे। चले आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है साइन वर्सन बाई, ये कब है 2024 सेकंड ग्रेड। अच्छा ये ध्यान रखना, अभी जो पेपर गए है ना वो 2018 का है, ठीक है ना, 2018 संस्कृत विभाग, इसके बाद 2022 और 2022 संस्कृत विभाग लास्ट में आएगा, ठीक है ना। अपनी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने टेलीग्राम के अंदर अपने डाल रखे, उसके हिसाब से दोनों पेपर आज थोड़े आगे डाले, ठीक है ना, पहले कटिंग नहीं हुई आगे डाल दे, कोई बात नहीं, उनको लास्ट में ले लेंगे अपन। क्या कह रहा है साइन, साइन अच्छा 1 साइन में 1, साइन में 1 का आता है बच्चों 40, साइन में 1 का कब आता है 90 डिग्री, तो अपन ये बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना, बराबर कितना, इसका मान कितना आएगा तो π/2 आएगा बच्चों, इसका मान कितना आएगा π/2 या 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये बताइए ये 90 है, ये 90 कब होगा जब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/5, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, ये भी 1/5 आएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 का आंसर कितना होगा π/2 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, आंसर x बराबर कितना आएगा 1/5। कहां से कहां गया हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, जितना टाइम बचे उतना टाइम दूसरे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये कब पूछे हुए 2024 सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग, बहुत बढ़िया। हाँ जी वापस आ गया ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री परिवर्तित हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान बताना, ठीक है। चलिए समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझना। मैंने आपको बोला बच्चों कि ये कोई मीनार है, कितने मीटर की है बच्चों 100 मीटर की, 100 मीटर। मीनार की ऊंचाई कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना मीनार की ऊंचाई कभी नहीं बदलती है, ठीक है। ये 100 मीटर की है। अभी एक बंदा इसको यहां से देख रहा है, इसको यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, यहां पर सूरज दिख रहा है बच्चों उसको, इस जगह पे सूरज उसको दिख रहा है, थोड़ा पीछे कर लो कोई दिक्कत वाली, सूरज पीछे दिख रहा है, तो ये जब यहां से इसको देख रहा है, जहां से इसको देख रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरी सीध में देख रहा हूँ बच्चों, जैसे जैसे मैं ऐसे ऊपर गर्दन करूंगा ना, ऐसे ऐसे करूंगा, एंगल क्या होगा बच्चों बढ़ेगा, एंगल क्या होगा बढ़ेगा, ध्यान रखना
एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, एक सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री से परिवर्तित होकर कितना डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है। पहले छाया इतनी थी बच्चों, जब 30 डिग्री देख रहा था छाया इतनी थी। अब बंदा एक चीज बताओ, कोई चीज है, कोई चीज मेरे को देखनी, एक कुतुब मीनार है, ठीक है, उसको मेरे को देखना है, मेरे को दूर से देखूंगा थोड़ा गर्दन कम ऊंची करनी पड़ेगी। पर जैसे से मैं मीनार की ओर जाऊंगा, तो गर्दन क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ऊंची करनी पड़ेगी। गर्दन क्या करनी पड़ेगी, ऊंची करने का मतलब जो एंगल है ना वो ज्यादा बन रहा है। तो अब वो बंदा यहाँ खड़ा है, ध्यान रखना, यहाँ खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, मतलब उसकी जो परछाई है ना, परछाई इतनी सी बन रही है, परछाई जो है ना वो इतनी सी ही बन रही है, परछाई जो है ना वो इतनी सी ही बन रही, इतनी ही बन रही। इस मीनार की जो परछाई वो इतनी बन रही, ध्यान रखना, इतनी बन रही, इतनी बन रही। तो कितने मीटर कम होगी, x मीटर कम होगी। पहले कितनी थी, पहले पता नहीं, पहले कितने मीटर थी, पहले भी ये भी तो नहीं पता, पहले वाली भी नहीं पता। तो मैंने बोला पहले वाला जो है वो x थी, कितनी थी बच्चों, x थी। अब x में से कम हो गई, कितनी हो गई, कम हो गई। अच्छा पहले वाले गड़बड़। हाँ जी, चलो y ले लो। पहले कितनी थी बच्चों, y थी, पहले y थी। तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है। ये कितना मीटर है बच्चों, x मीटर कम, x मीटर कम हो जाती है। किस में से कम होगी, y माइनस एक्स बच्चों, किस में से कम होगी, y माइनस एक्स। अगर ये x है, ये कम हुई, पहले टोटल y थी, उसमें से x कम होगी, कितनी होगी अब, y माइनस एक्स होगी, कितनी होगी, y माइनस एक्स होगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये एंगल कितना, 45, ये एंगल कितना बच्चों, 45। तो एक काम बताइए, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो कितना बनेगा, 100 अपॉन वाई, 100 अपॉन वाई बराबर कितना बच्चों, 33, बराबर कितना बच्चों, 33। अच्छा 33 का मान 1/√3, तो वाई का मान कितना आएगा, √300 या 100√3, वाई का मान कितना आएगा, 100√3। अब चलिए बच्चों, आपको चाहिए क्या, एक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स का मान। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल को इस्तेमाल कीजिए। इस वाले ट्रायंगल को अगर देखें बच्चों तो 100 बटा क्या बच्चों, 100 बटा वाई माइनस एक्स बराबर कितना बच्चों, 10/45, बराबर कितना बच्चों, 10/45 है, 10/45 है, हाँ सर 10/45। ये अपन ये बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 बराबर 10/45 का मान 1 है, 10/45 का मान 1। आपको क्या चाहिए बच्चों, x है, x चाहिए, तो y माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर y माइनस, अच्छा y की वैल्यू पुट कर ले, y की वैल्यू पुट कर लो, y की क्या पुट कर लीजिए बच्चों, वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, 100√3 माइनस 100। हाँ जी, x बराबर कितना, 100 बार हो गया और आंसर कितना आएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, 100 बार √3 माइनस 1। क्या पूछा आपसे, x मतलब जो कम हुई वो पूछा आपसे। क्या ये क्लियर है क्या? सारा टारगेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी पढ़ रहे हो, एक तो अपना मीडियम हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको बनाने की कोशिश करो, जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या फॉर्मेट किस तरीके से चले। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब कमेंट आने शुरू हो गए आपके। चलो क्या कह रहा बच्चों, sin 12 sin 48, sin 12 और sin 48। बच्चों ऑप्शन देख के और क्वेश्चन देख के लग रहा है मेथड लगाना ही पड़ेगा। अच्छा कितना बन गया, sin a, sin 48 पहले कर रहा हूं मैं, sin 12 बाद में कर रहा हूं, 2 से गुणा बच्चों और 2 से भाग, कितना 2 sin थीटा cos थीटा, 1/2 बार बच्चों कितना 2 sin a cos b, सबसे उल्टा फॉर्मूला 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, हाँ 2 sin a sin b। हाँ जी क्या है बच्चों, 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, सबसे उल्टा फॉर्मूला यही बच्चों, cos a माइनस b माइनस cos क्या बन जाएगा, a प्लस b, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, अगर पता नहीं चला तो ओपन कर लो, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, तो कितना बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b और माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 sin a sin b आएगा। ठीक है, नहीं तो इसको ओपन करके देख लीजिए। चलो बड़े बच्चों आगे कितना बन गया, 2 sin a cos a माइनस b, 48 माइनस 12 36 और माइनस cos a प्लस b, तो 48 प्लस 12 60। क्या इन दोनों का मान याद है क्या आपको, नहीं याद है याद कर लीजिए, क्लास देख लीजिए। cos 36 की वैल्यू √5, cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 और cos 60 की वैल्यू 1/2। हाँ जी बच्चों, एलसीएम कितने का, एलसीएम 8 आएगा, एलसीएम 8 आएगा, एलसीएम 8 आएगा। 4 से डिवाइड कितना बन जाएगा, √5 प्लस 1 और 2 से डिवाइड माइनस का कितना हो जाएगा 4। हाँ जी कितना बन जाएगा, आगे बढ़ जाइए, कितना 1/16, तो ये हो गया। अच्छा √5 प्लस 1 और 2 से नहीं 4 ही तो एलसीएम आएगा बच्चों, थोड़ी गड़बड़ कर दी, एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 आएगा तो 2 आएगा, ये कितना बनेगा 2 बनेगा और कितना √5 अच्छा ये भी गड़बड़ हो गया, ये कितना आपका 2 ही है, ये सॉरी 4 ही है, तो 4 × 2 कितना आएगा 8 आएगा, 16 का कितना आएगा 8 आएगा, √5 माइनस 1
√5 - 1/8, √5 - 1/8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर। हाँ जी बच्चों, चले आगे। कल सुबह वाली क्लास में लाइव आ जाना बच्चों, सुबह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचे वो, उसके बाद अपन PYQ ले लेंगे। मतलब दिन वाली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्या हो जाएंगे? PYQ हो जाएंगे, ठीक है। बड़े बच्चों आगे यहाँ पर देखिए, एक h ऊंचाई, हाँ जी मेरा मीडियम हिंदी है, ठीक है, बाकी अपने अपने मीडियम के हिसाब से पढ़ो। एक h ऊंचाई की पहाड़ी पर शीर्ष से एक मीनार, एक h ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है बच्चों, एक चीज देखिए, ये आपकी कोई मीनार है, ये आपकी कोई मीनार है, ये आपकी कोई पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी से बंदा कहाँ देख रहा है? यहाँ देख रहा है, एक तो यहाँ देख रहा है, और एक बंदा यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, ध्यान रखना, यहाँ देख रहा है। ये मीनार के एक तो कहां पर? शीर्ष पे, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, हाईएस्ट, टॉप, ठीक है। और ये उसका क्या बच्चों? फुट, उसका बिल्डिंग का फुट। और ये क्या बच्चों? पहाड़ी है। और यहां से क्या दे रखे बच्चों? यहां से क्या दे रखे? ध्यान देना, यहां से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, ये दोनों बात कर रखी। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से बैठेगा मामला। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, क्या हो रहा है? एक h ऊंचाई की पहाड़ी, एक h ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे रखी है h, ये जमीन है बच्चों, ये जमीन है आपकी। h ऊंचाई यहां से लेके यहां तक h ऊंचाई, पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये पाद, ये के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है? ये आपका 30 डिग्री है, ध्यान देना, ये आपका कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 30। और ये कितना डिग्री है बच्चों? 60। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। और इसको मैंने इधर मिला लिया, हाँ जी। थोड़ा सा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले कंसेप्ट के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। ये लो साहब पक्का डायग्राम, ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। फॉर्मेट ये थोड़ा स्ट्रेट, ध्यान रखना, इधर स्ट्रेट, ठीक है ना, स्ट्रेट। हाँ जी, एक h ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, ये मीनार है, ये ऊंचाई पहाड़ी है, शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। और तो किसकी ऊंचाई चाहिए? इसकी, मतलब ये चाहिए बच्चों, ये टारगेट है, ये मकसद है, ये लाना है, इस पे पहुंचना है, ठीक है, ये कहानी। चलो रेडी करते। हाँ जी, एक बार इंग्लिश मीडियम और देख लो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल ऑफ हाइट h 30 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द टावर चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट है बच्चों। एक चीज बताइए, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? h माइनस h, क्या बच्चों? h माइनस h, ये पूरा h माइनस h, ये कितना बनेगा? h माइनस h। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि ये अगर y है बच्चों, ये कितना है? y है, ये y है, तो ये एंगल है 30, ये एंगल कितना आपका? 30 डिग्री। तो 30 है, इसके सामने ये h माइनस h, क्या बच्चों? h माइनस h अपॉन y, h अपॉन h, देखो h ये क्या है? परपेंडिकुलर बच्चों, और ये क्या है? बेस है, लंब बटा आधार, तो tan 30 कितना हो गया? tan 30, ठीक है। h माइनस h और tan 30 की वैल्यू 1/√3 यानी √3, और ये किसका मान है बच्चों? y का। ध्यान देना, ये किसका मान है? y का। फिर बढ़ते बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। ये तो आप y आ गया। अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए। अच्छा गुरुजी ये कितना है? यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है बच्चों? h, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है? h है, तो h अपॉन y, क्या बच्चों? h अपॉन y, h अपॉन y, ये कितना एंगल है? tan 60, कितना है? tan 60। तो y बराबर कितना बन जाएगा? ये y इधर, तो h अपॉन tan 60 की वैल्यू √3, ये किसकी वैल्यू बच्चों? y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? y। दोनों मैंने क्या किया? दोनों में y निकाला, इसमें y निकाला, उसमें y निकाला, दोनों को y आमने सामने रख दीजिए, तो √3, ये h माइनस h बच्चों, और बराबर कितना? h अपॉन √3 कितना हो गया? 3, और h माइनस h बच्चों, और बराबर कितना आएगा? h। अपना टारगेट बच्चों स्मॉल h चाहिए, अपना टारगेट नहीं कैपिटल h चाहिए। क्या चाहिए?
देन द हाइट ऑफ द टावर हावर की जो हाइट है वो कितनी बच्चों आपका ये, तो 3h माइनस 3h बराबर कितना हो गया h, स्मॉल h h कैपिटल h कैपिटल h, बोलो इसको इधर इधर इसको, 3h माइनस h कितना हो गया 2h, 2h बराबर कितना हो गया 3h। हाँ जी बच्चों h बराबर कितना आएगा 2h/3। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या? हाईएस्ट क्वेश्चन इतना बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता है। बोलो कैपिटल H बराबर कितना आएगा 2h/3, 2h/3, ठीक है। थोड़ा समय लिया बच्चों इस क्वेश्चन ने, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना, ये किसमें, a cos थीटा प्लस b sin थीटा में कन्वर्ट करना है। कितना, cos a cos b, cos a cos b प्लस प्लस नहीं माइनस sin a sin b, sin a sin b, और प्लस का कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ठीक है। बढ़िया आगे, इसमें बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। 3 cos 60 वैल्यू हाफ यानी हाफ cos थीटा आएगा बच्चों, माइनस √3/2 आएगा, साइन 60 वैल्यू √3/2, और कितना बनेगा साइन थीटा, और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 3। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना हो गया 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, 3/2 cos थीटा, और माइनस 3√3/2, और साथ में कितना हो गया साइन थीटा, और प्लस कितना हो गया बच्चों 3। चलिए इन दोनों में cos है बच्चों, इसमें भी है इसमें भी है, 5 × 10 10 × 3 13, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा और क्या बच्चों b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसकी, a cos थीटा और प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होती है, और अगर माइनस लगा दे आगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लगा दे माइनस, तो ये तो कौन सी वैल्यू है मिनिमम, ये कौन सी वैल्यू है बच्चों मिनिमम, और ये वाली कौन सी वैल्यू है आपकी मैक्सिमम, ठीक है ना, अधिकतम और एक न्यूनतम, ठीक है। तो यहाँ ये यहाँ पर कितना बनेगा 13/2 का स्क्वायर 169/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो ये 27/4 और ये आ जाएगा। तो और अच्छा एक चीज ध्यान रखना प्लस 3 भी, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम कितनी बच्चों, इसकी मैक्सिमम तो ये रही, और प्लस 3 भी तो है, प्लस 3 भी एक्स्ट्रा रहेगा, ये 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए बच्चों 169 9 7 16 9 7 16 6 7 8 9 196/4, और इसका क्या आ जाएगा रूट, और प्लस कितना आएगा बच्चों 3। अच्छा काट दीजिए, बोलो कितना 4 से ये 4 और 3 6 36 यानी 9, 49 का रूट बच्चों कितना आएगा 7, 7 + 3 यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 10, 7 और 3 10। और अगर मिनिमम पूछता इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या पूछता मिनिमम पूछता, तो -7 और +3, -7 + 3 यानी कितना आता -7। क्लियर बच्चों, करवा रखे, इस तरीके का कंसेप्ट आपको करवा रखे, आपसे होना चाहिए बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर चले आगे। मिनिमम का फॉर्मूला गलत लिखा, हाँ सर बिल्कुल प्लस आएगा, दोनों में प्लस आएगा, फ्लो में लिख दिया होगा, मिनिमम का फॉर्मूला सही कर देते भाई, मैक्सिमम a² + b² का रूट और मिनिमम a² + b² का रूट, आगे क्या लगेगा माइनस लगेगा, मैक्सिमम में प्लस लगता है, मिनिमम में क्या लगता है माइनस लगता है, ठीक है जी। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाइए, क्या कह रहा है कोट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट और सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा प्लस कितना हो गया बच्चों 10, और ये कितना हो गया कोजेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर फॉर्मेट ही आएगा। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स 2 ठीक है, ये अपन ये कोस होता है बच्चों, ये अपन ये कोस होता है, आपसे क्या बोला सेक, तो सेक क्या होगा बच्चों 2/1, ध्यान रखना 2/1, तो ये अपन ये फॉर्मेट बनेगा, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना आएगा बच्चों √3, ठीक है, जिसमें चाहो उसमें बदल दो। अच्छा ध्यान रखना, ये अपन ये साइन होता है, ये अपन ये साइन होता है, तो ये अपन ये यानी 3/1, 3 का स्क्वायर 9 - 1, 9 - 1 8 यानी 2√2। किसमें बदलना है, जैसे आपकी इच्छा है उसमें बदल दीजिए। पहला वाला क्या बच्चों कोट है, तो कोट में बदलना चाहेंगे,
किसमें बदलना है, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है। ये अपॉन ये 10 होता है, तो ये अपॉन ये कोट होगा, तो कितना हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी ये क्या है बच्चों 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, ये अपॉन ये अपॉन ये 10 होता है, ये अपॉन ये क्या होता है 10, ये अपॉन ये 10, तो बोलो कितना बनेगा 10 इनवर्स है और कितना 1/2√2 का होल स्क्वायर। इससे बच्चों नहीं यहाँ तक इसका होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पर, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, 10 से 10 खत्म, इसका होल स्क्वायर है बच्चों, कोड से कोड खत्म, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2√2 यानी 8 आएगा, 8 इंटू 3 24 आएगा, 24 3 से डिवाइड 8 बच्चों, और 8 से डिवाइड 3, 8 और 3 11, 11/24। क्लियर बच्चों, 11/24। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ रहा है बच्चों समझ में, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए क्या कह रहा है, किस तरीके से चलेगा। हाँ जी बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द इंटरवल 0 से 5 पाई देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin एक्स और प्लस 2 क्या फैक्टर हो जाएंगे, क्या फैक्टर कर लीजिए, 3 इंटू 2 6 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6 sin एक्स और माइनस sin एक्स और प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0, दोनों में से कॉमन 3 sin एक्स कॉमन आएगा यानी कितना बनेगा sin x माइनस 2 और -1 कॉमन कितना बनेगा sin x माइनस 2, इक्वलेंट कितना आ जाएगा 0। अच्छा दोनों में से कॉमन बोलते ही है, एक तो sin x बराबर 2 आएगा बच्चों, sin x की रेंज कितनी है, sin x की रेंज है -17, sin x का आंसर कितना आ सकता है -17 आ सकता है, बोलो ये वैलिड नहीं है। अच्छा 3 sin x बराबर 1 यानी sin x इक्वलेंट कितना आएगा 1/3, क्या 1/3 -1 से 1 है क्या, बिल्कुल है। अच्छा कहां से कहां तक बच्चों 0 से 5 पाई, बच्चों एक राउंड लगाते हो आप 0 से 2 पाई आता है, एक राउंड लगाते हो 0 से 2 पाई, एक राउंड 0 से 2 पाई, फिर अगला राउंड 0 से 2 पाई, मतलब कितना हो गया 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई और 4 पाई से 5 पाई, मतलब आपको 2.5 राउंड लगाना है, ठीक है। एक पूरा राउंड लगाना बच्चों, फिर एक राउंड और लगाना और फिर इतना ही लगाना है, इतना ही लगाना। अब एक चीज बताइए sin x का मान 1/3 कहां आ सकता है, sin x का मान 1/3 एक तो फर्स्ट में आएगा बच्चों क्योंकि साइन पॉजिटिव यहाँ होता है और एक यहाँ पर आएगा, यहाँ प्लस साइन यहाँ प्लस साइन यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ क्या होता है माइनस, तो 2 में नहीं आ सकता है, मतलब एक राउंड लगाने में 2 मान आएंगे, एक राउंड लगाने में 2 थीटा आएंगे, एक राउंड लगाने में 2 थीटा, और जब एक राउंड और लगाएंगे सॉरी आधा राउंड और लगाएंगे उसमें भी 2 ही आएंगे, उसमें कितना आएंगे 2, तो x के मान कितने आएंगे 2 2 और 2 टोटल कितना आएंगे बच्चों 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये क्लियर है, क्या यहाँ संदेह नहीं करना है, ध्यान रखना, अगर 0 से 6 पाई होता तो भी आंसर कितना आता 6 आता, हाँ पर अगर कोस होता, इसमें क्या होता कोस होता, यही सिचुएशन बनती, और अगर कोस होता तो ध्यान रखना 5 आता आंसर, कितना आता 5, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना वो हट जाता। चले बच्चों आगे, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड ग्रेड 2025 के क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2025, ठीक है। हाँ जी पहला क्वेश्चन किसका है, देखिए दो मीनारों के शीर्ष को उनके मीनारों के पाद से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को देखने पर उनके उन्नयन कोण क्रमशः 68 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मीनारों की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्या कह रहा है, 2 मीनार है, कितने मीनार है 2 मीनार, एक मीनार ये रही बच्चों और एक मीनार ये रही, एक मीनार ये रही, ठीक है ना, एक मीनार आपकी ये रही, ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है मतलब बेस है बच्चों, ये फॉर्मेट है। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, एक बंदा इधर देख रहा है, एक बंदा इधर देख रहा है, ठीक है, एक बंदा इधर मतलब थोड़ा सा वहां मुंह ऊंचा है और ये बंदे का मुंह नीचे है, ठीक है। दो मीनारों के शीर्षों को उनके मीनारों के पाद से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से देखने पर उनके उन्नयन कोण, दो मीनारों के शीर्षों को इन मीनारों के पाद को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन घूम रहा है, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं कह रहा हूं,
बोलो ये कह रहा है कि 2 मीनार है, ठीक है, 2 मीनार है बच्चों। अब इन दोनों के पाद को अगर अपन मिलाए तो बच्चों ये बनेगा, इनका मध्य बिंदु ये रहा। अब इनके मध्य बिंदु से इसको देखे या इस मध्य बिंदु से इसको देखे तो जो एंगल है ना वो कितना डिग्री, 60 डिग्री और कितना बच्चों 30 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ो बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू टावर as seen from the middle point of the line joining the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively। ये 60 है, ये 30 है। ये बच्चों थोड़ा सा अपन को ऊंचा करके देखना पड़ेगा क्योंकि टावर बड़ा है और ये टावर छोटा है, तो ये नीचा करके, मतलब 60 डिग्री वाले में पहला टावर है और 30 डिग्री वाले में दूसरा टावर है। इसका क्या बच्चों H1 और इसका क्या बच्चों H2, एक H1 और एक क्या बोलो H2, ठीक है। आपको क्या चाहिए गुरुजी, H1 अपॉन दो मीनारों की ऊंचाई, 60 डिग्री वाला पहला चाहिए और H2 दूसरा चाहिए। H1 अपॉन H2 का रेशो, H1 अपॉन H2 का रेशो ये चाहिए। देन द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, ये बनेगा। तो कहानी बढ़ाते बच्चों, अगर ये 2x है, ध्यान देना, ये कितना बच्चों 2x है, ये 2x है, तो ये कितना आएगा x आएगा और ये भी कितना आएगा बच्चों x आएगा, दोनों x आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, H1 अपॉन x बराबर H1 अपॉन x बराबर tan 60 और tan 60 का मान √3, ठीक है। अच्छा H1 अपॉन √3 बराबर कितना आएगा बच्चों x। चलिए यहाँ आ जाइए बच्चों, कितना H2 अपॉन x इक्वलन कितना हो गया tan 30 का मान कितना आएगा 1 अपॉन √3, यानी √3 H2 इक्वलन क्या आएगा x। अच्छा दोनों का x सेम है बच्चों, दोनों का x सेम है, तो H1 अपॉन √3 बराबर √3 इंटू कितना हो गया H2। हमको क्या चाहिए H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 का मान कितना आएगा बच्चों 3, H1 अपॉन 3 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 3:1। आंसर क्या आएगा 3:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। कमेंट कर दो। और एक छोटा सा काम करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है। 2025 से सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, सामान्य वाला पेपर है, सबसे लास्ट में पेपर पड़ा हुआ है और एक बार इसका आंसर देख लेना। हाँ बच्चों क्लियर, क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज अच्छी है, एकदम से क्वेश्चन सामने आ रहा हो तो एकदम से थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि किसको क्या देख रहे हैं। पहले मेरे दिमाग में गलत क्लिक हो गया, फिर उसके बाद परफेक्ट। आंसर क्या आएगा 3:1। चलिए बच्चों बढ़े आगे, नेक्स्ट आइए क्या कह रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मेट दे रखा है, कितना दे रखा है, सेक थीटा -1 बराबर √2 -1 और साथ में कितना दे रखा है tan थीटा, फॉर्मेट ये आ गया, ठीक है। क्या करें बच्चों, ज्यादा कुछ तो हवा नहीं लग रही है, पर एक काम कर लेते हैं, बोलो क्या, कोस में किसमें बदल दे, इसको साइन कोस में बदल दे, साइन कोस में बदल दे, सेक थीटा आ जाएगा, ये -tan थीटा आ जाएगा और ये आपका √2 और कितना हो जाएगा -1 बन जाएगा। चलो ये कितना हो गया 1 अपॉन कोस थीटा -1, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ से एंगल भी लगा सकते हो, यहाँ से क्या लगा सकते हो आप, एंगल भी पुट कर सकते हो, एंगल भी उठा पुट कर सकते हो। थोड़ा लेवल है बच्चों, ठीक है, तो मत करे, नहीं करे अपन तो अपने फॉर्मूले बात देते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा -1 √θ -1 और tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस, tan को क्या लिखेंगे बच्चों साइन अपॉन कोस, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1 माइनस, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इक्वलेंट ये कितना हो गया √2 -1 और साथ में कितना हो गया साइन थीटा, ठीक है। पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों और क्या कर देते हैं, फॉर्मेट के अंदर ये इधर भेज देते 1 और बराबर कितना हो गया √2 -1 और साथ में कितना हो गया साइन थीटा और प्लस कितना हो गया बच्चों कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। एक फॉर्मेट तो ये है ही अपना, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सीधा फॉर्मेट आ जाए तो ठीक है, √2 -1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस चलो एक काम कर, इसको रोकता हूं मैं अभी एक बार, ठीक है, देखते थोड़ी देर बाद, ठीक है। बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चों, थोड़ा फ्लो बिगाड़ रहा है वो, यहाँ आ जाओ। कितना कह रहा है बच्चों, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, उठा पुट कर दो बच्चों, उठा पुट दो, 0 लो, sin इनवर्स 0 0 हो जाए, cos इनवर्स 0 π/2, तो बच्चों पहला गलत है। अच्छा 1 ले लीजिए, 1 ले sin इनवर्स 1 π/2, तो 4 × π/2, 4 × 1 लेंगे sin π/2, तो 2 से 2 पाई और cos इनवर्स 1 0, तो बच्चों ये भी गलत है, आधा और माइनस आधा, आधा अगर लेंगे sin इनवर्स आधा 30, 30 × 4 120, 30 × 4 120, cos इनवर्स आधा बच्चों 60,
टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों फर्स्ट। क्या ये क्लियर है? कमेंट कर दो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या किया, एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पूछा और एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा। ये 2025 वाला जो पेपर है यही बच्चों अपना आदर्श रहेगा, इसी को अपन को फॉलो बनाना है और आगे करना है। चलिए बड़े बच्चों आगे, अभी ये किसके आगे, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्जाम 2022, ये 2022 के क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन देखना 2022 वाले, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया पहला क्वेश्चन। एक गली में भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत की ओर एक इमारत के सिरे और पाद के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इमारत की क्या बतानी, ऊंचाई। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक गली में भूमि तल से ये गली है, भूमि तल से कितने मीटर, 15 मीटर ऊंची, 15 मीटर ऊंची, ये 15 मीटर ऊंची क्या है बच्चों, यहाँ एक खिड़की लगी हुई है, 15 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, खिड़की लगी हुई है। 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत और एक इमारत, गली के विपरीत और एक इमारत, गली के विपरीत और क्या बच्चों, एक इमारत। ये इमारत है बच्चों, ध्यान देना, ये आपकी इमारत है, ये इमारत है, ठीक है ना, इमारत। ये गली है बच्चों, इस गली के ऊपर की ओर एक गली भूमि तल से 15 मीटर ऊंची एक खिड़की से गली के विपरीत और एक इमारत, इमारत के सिरे, इमारत के यहां से देख रहा है बच्चों, खिड़की में बंदा खड़ा है, यहां से यहां देख रहा है, तो ये तो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। ये तो कौन सा कोण होगा बच्चों, उन्नयन कोण। ध्यान रखना, उन्नयन कोण। और नीचे की तरफ देखेगा, यहां पर भी देख रहा है बच्चों, वो यहां पर भी देख रहा है, तो अवनमन कोण, अवनमन कोण ये रहा, उन्नयन कोण ये रहा। अच्छा, उन्नयन कोण कितना बच्चों, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ध्यान रखना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मेट बन रहा है। तो इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, इमारत मतलब ये वाला सेक्शन, बोलो कितना बच्चों, h। ये टोटल h है बच्चों, ये कितना हो गया 15, ये 15 बच्चों, और ये कितना हो गया यहां से यहां तक h माइनस 15, h माइनस कितना हो गया 15, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये कितना बच्चों, यहां से लेके यहां तक x है, आधार आपका कितना बच्चों x है, ये x है, ये भी कितना होगा x। तो मैं ये बोल सकता हूं कितना, h माइनस 15, h माइनस 15, ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ये वाला, तो h माइनस 15 मतलब h माइनस 15 अपॉन x बराबर कितना बच्चों, 10 बराबर कितना हो गया, 10 ठीक है। 10 की वैल्यू 1/√3 और h माइनस 15 इक्वलेंट कितना बच्चों, x, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे 9th-10th लेवल के बच्चे का क्या लेवल होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल कितना बच्चों 45, ये एंगल कितना होगा 45 और ये एंगल भी कितना होगा 45, ये एंगल कितना बच्चों 90 है बच्चों, ठीक है। ये 45, ये 45, ये 45, ये 90। तो बच्चों इसको ले लेता हूं, ये कितना एंगल है 45, ये बोल सकते हैं अपन ऐसे जेड भी बन रहा है, ठीक है, उल्टा जेड। तो बोलो 45, 1045 का मान, 1045 का मान 15/x इक्वलेंट कितना हो गया 1045। अच्छा, 1045 का मान 1, 15 बराबर कितना आएगा बच्चों x। ये किसका मान है, x है। ये यहाँ लगा दीजिए, बोलो √3h माइनस या h माइनस 15 और बराबर कितना हो गया बच्चों 15। फॉर्मेट ये आ गया। चलिए, आपका टारगेट क्या बच्चों, h चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, h चाहिए, ठीक है। तो आंसर पॉइंटों में आ रहा है बच्चों, आंसर किस में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक काम कर दीजिए, इधर भेज दे बच्चों, तो h माइनस 15 बराबर कितना होगा 15/√3, 15/√3। तो h बराबर 15 से काट दीजिए, कितना 5√3 और प्लस 15, 5√3 प्लस 15 मतलब 15 में जोड़ना है कितना, 5√3 जोड़ना है, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.7 ले लो, √3 की वैल्यू कितनी 1.7 इंटू कितना बच्चों 5, 7 5 35, 7 5 35 और 7 5 35, 35 यानी 3, 5 3 8, तो 8.5। तो देखिए h बराबर जो आएगा वो कितना 8.5 प्लस 15 मतलब 23.5 से ज्यादा होगा, 23.5 से ज्यादा होगा, 23.5 से ज्यादा होगा, 23.5 से ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर है क्या, 23.5, 1.7 से ज्यादा होती है √3 की वैल्यू, 1.7 से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन को आगे बढ़ना है। क्या है क्लियर, हाँ बच्चों।
चले आगे, आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। बाकी एक बार और करके देखना, एक बार और करके देखना। हाँ जी, क्या कह रहा है, इन एन एक्यूट एंगल, ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बच्चों, 180, ठीक है। बोलो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, कितना होगा, 1 आ जाएगा, कितना होगा के 1 आ जाए। तो बच्चों ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना बच्चों, 45, ठीक है। और बी प्लस सी क्या बच्चों, बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना, तो 2 कब आएगा बच्चों, जब अपन 60 लगाएंगे, जब अपन क्या लगाएंगे, 60 लगाएंगे। क्या पूछा आपसे, सी माइनस ए, क्या पूछा आपसे, सी माइनस ए। हाँ जी, सी माइनस ए, सी माइनस ए चाहिए, ठीक है। क्या करें जुगाड़, तो यहाँ देखिए कितना बनेगा, सी माइनस ए, तो बी माइनस सी माइनस ऐसे लिख दो बच्चों, बराबर 45 बच्चों। और कितना बी और कितना बच्चों, प्लस और सी माइनस ए बराबर, ये कितना हो गया बच्चों, 60, ये 60 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, बचाना है सी माइनस ए, सी माइनस ए बचाना, मतलब बी खत्म, बी खत्म, बी खत्म। हाँ जी बच्चों, बी से बी खत्म, यहाँ से बोलिए कितना हो गया, -2 और सी माइनस ए, और ये कितना हो गया बच्चों, 45 माइनस 60 माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो सी माइनस ए बराबर कितना आएगा, 15/2 7, यानी 7.5। सी माइनस ए का आंसर कितना आएगा, 7.5। क्या है, क्लियर है क्या, कमेंट कर दो कौन सा आंसर सही है, 7.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन अच्छे, क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। ये दोनों पेपर कौन सा, 22 वाला और 25 वाला, दोनों अपने आदर से ध्यान रखना, क्वेश्चन फिनिशिंग हो जानी चाहिए। हाँ बच्चों चले आगे, ये कौन सा है, संस्कृत विभाग 2022, संस्कृत विभाग 2022। क्या कह रहा है, समीकरण sin 2x, समीकरण sin 2x, और दूसरा कौन है बच्चों, sin x, sin 2x और sin x, समीकरण sin x और sin 2x के अंतराल -π/2 से π/2 के मध्य हलों की संख्या, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, -π/2 से π/2, ये -π/2 है बच्चों आपका, ये π/2 है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट से लेके सॉरी फोर्थ से लेके फर्स्ट तक, फोर्थ से लेके फर्स्ट तक, ये फोर्थ से लेके फर्स्ट है। तो sin 2x ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या, डायरेक्ट sin थीटा इक्विवेलेंट sin अल्फा, यानी 2x इक्विवेलेंट क्या बनेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, और कितना बनेगा x, ठीक है, ये बन गया। बोलो x इधर ले, 2x माइनस एक्स, 2x और एक काम करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, 2 -1 से n, और इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, n पाई, ठीक है। तो x बराबर कितना बना, x बराबर बना n पाई अपॉन कितना, 2 -1 से n, ठीक है। अब देखिए बच्चों n की वैल्यू लगाओ, n की क्या लगाए, वैल्यू, ठीक है। n बराबर 0 लगाए, -1 के पास 0, ये तो खत्म हो गया। तो n बराबर 0, तो x बराबर 0 आया, x बराबर कितना आया, 0 आया। तो बच्चों 0 तो चलेगा, x बराबर 0, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, कितने मान आएंगे ये पूछ रहा है, कितने मान आएंगे, ठीक है। तो x बराबर, n बराबर जब 0 लगाया तो x बराबर कितना आया बच्चों, 0 आया, x बराबर कितना आया, 0। क्या 0 सही है क्या, यस 0 सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई भी करेगा, sin 0 0, sin 2x sin 0 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 1 लगाए तो -1 की पावर 1, यानी माइनस रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो n की वैल्यू 1 लगी तो x बराबर कितना आया, 5/3, n इक्विवेलेंट 1 लगाया, n इक्विवेलेंट 1 लगाया तो x इक्विवेलेंट कितना आया, 5/3। क्या 5/3 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 5/3 का डबल sin 120 √3/2, sin 60 √3/2, सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कितने मान आगे बच्चों, 2 आगे, 2 आगे, तो ये ऑप्शन खत्म बच्चों, ये ऑप्शन खत्म। अभी तक कौन से 2 सही है और 3 सही है, 2 सही है और क्या सही है बच्चों, 3 सही है, ठीक है। अब 2 और 3 में से भी कौन सा सही, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते। n की वैल्यू क्या लगाए, n की वैल्यू आगे बढ़े और n की वैल्यू लगाऊं मैं, कितनी, 2 लगाऊं, तो -1 का स्क्वायर प्लस होगा 2 माइनस और -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो ये तो कितना बनेगा, 2 पाई, नीचे 1 आ गया, ये कितना बनेगा, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अपॉन, तो बच्चों प्लस में अब वैल्यू नहीं आएगी, क्या ट्राई करें, -1 पे, किस पे ट्राई करें बच्चों, -1 ट्राई करें, तो -1 पे कितना आएगा, -पाई अपॉन -1 के, ये माइनस आएगा, ये 3 हो जाएगा, तो -π/3। तो क्या x बराबर कितना आया, -π/3। क्या ये भी सही है क्या, यस बच्चों, हाईएस्ट मान यही है, हाईएस्ट यही है बच्चों, 3 मान आएंगे, 2 नहीं आएंगे। क्या ये क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली आपका क्या है, सही। हाँ जी बच्चों चले आगे, चले आगे, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट फॉर्म पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इक्वलेंट 90, a प्लस बी इक्वलेंट कितना दे रखा है, 90, ठीक है। एट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ए और बी लगा दो। मन में आया सर ए 0 लगा दे, ए 0 लगा दे और बी 90 लगा दे, ए 0 और बी 90, ए 0 और बी कितना लगा दे बच्चों, 90, ठीक है।
ए 0 बी 90, ठीक है। tan 0 खत्म बच्चों, और tan 0 ये भी खत्म, पर बी कितना है 90, नहीं बच्चों गड़बड़ करेगा। एक काम करो, ए 45 बी 45, ए कितना लगा दीजिए 45 डिग्री, और बी भी कितना लगा दीजिए 45 डिग्री। अब अप्लाई करो, ए 45 बी 45, ये हो गया tan 45 1, tan 45 1, tan 45 1, cot 45 1, बच्चों 1 और 1 2 हो गया। अच्छा sin 45 1/√2 और sec 45 √2 से √2 खत्म, ऊपर कितना बचा 2। तो देखो ऑल ओवर ऊपर क्या आया 2 आया, माइनस sin 45 1/√2 cos 45, तो 2 - 1 आएगा बच्चों, 2 - 1 कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। जो ऑप्शन अपन को 1 देगा वही अपना राजा बनेगा, जो ऑप्शन अपन को क्या देगा 1 देगा उसी को राजा बनाएंगे। cot 45 1 आएगा, हाँ किस्मत खराब है बच्चों, हाँ tan 45 1 आएगा, ये भी सही ये भी सही। अच्छा sin 45 1 एक ऑप्शन खत्म हो गया, tan 45 1, cot 45 1, क्या ये क्लियर है क्या? ये भी कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। कितने ऑप्शन सही आगे, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही, पहला सही, तीसरा सही, और क्या सही है बच्चों चौथा भी आपका क्या है सही, ठीक है। एक ऑप्शन खत्म हुआ क्योंकि sin 45 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हाँ बच्चों चले आगे, कमेंट कर दो फटाफट फिर चले आगे। चले आगे, अब आ जाओ मेथड के ऊपर, ठीक है। मेथड लगाते हैं एक बार। a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी है 90, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 है, ठीक है। तो b की जगह अपन लगाए 90 माइनस ए, लेंदी तो ये भी जाने वाला है, लेंदी आपका ये भी जाएगा, चांस कम ही है इसमें। चलो देखते हैं एक बार इसको भी रोकते, ठीक है, इसको भी रोकते और बढ़े आगे। हाँ जी इसको भी रोकते हैं, यहाँ आ जाओ, क्या कह रहा है थीटा तथा फाई, थीटा तथा फाई प्रथम चतुर्थांश के ऐसे कौन है कि tan थीटा बराबर 1/7, sin फाई बराबर 1/√10, तो किसका मान चाहिए थीटा प्लस 2 फाई, किसका मान चाहिए थीटा प्लस 2 फाई, tan थीटा प्लस 2 फाई, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया 1/7, और sin फाई कितना हो गया 1/√10, ठीक है। इसको क्या बना देते हैं बच्चों, ये 1 है, ये √10 है, √10 का स्क्वायर 10 - 1, मतलब ये कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, तो यहाँ से tan फाई आ जाएगा, बिल्कुल tan फाई कितना आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। आपको क्या पूछा बच्चों, आपसे पूछा थीटा प्लस 2 फाई, थीटा प्लस 2 फाई, मैं बोलता हूँ अगर ये x है तो बच्चों कितना बनेगा tan थीटा प्लस 2 फाई इक्वलेंट कितना बनेगा 10x, ध्यान रखना आपको x चाहिए ना कि 10x, ये कितना बनेगा tan a प्लस tan b, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, और इक्वलेंट tan a tan b बराबर कितना आएगा बच्चों 10x। मेन मुद्दा क्या है tan 2 फाई चाहिए, क्या चाहिए बच्चों tan 2 फाई, tan 2 फाई चाहिए। अब tan 2 फाई के लिए क्या बनेगा, tan 2 फाई का इक्वलेंट कितना 2 tan फाई, 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, फॉर्मेट आ जाएगा 2/3, 1/3 बच्चों, और 1 माइनस 1/9, अच्छा 2/3 ये हो गया 2/3, और 9 माइनस 1 8/9, फॉर्मेट ये बनेगा। इससे खत्म बच्चों 3 आएगा, इससे खत्म कितना आएगा 4 आएगा, तो टोटल आंसर कितना आया 3/4, टोटल आंसर कितना हो गया 3/4। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, ये तो किसका आ गया tan 2 फाई का मान, ठीक है। तो यहाँ से tan x बराबर कितना बच्चों, tan x बराबर कितना tan थीटा कितना 1/7, 1/7 प्लस कितना tan 2 फाई कितना बच्चों 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7, और कितना हो गया बच्चों 3/4। चलिए आगे बढ़ाते हैं, tan x 7 × 4 एलसीएम, 7 से डिवाइड 4, और 4 से डिवाइड 7 × 3 21, नीचे बच्चों 7 × 4 28, और 7 × 4 28 माइनस 3 25, बच्चों 1 2 3 और 4 सारा खत्म, बोलो tan x बराबर कितना आएगा 1। आपसे x पूछा है, फिर क्लियर कर रहा हूं मैं, x पूछा है, x बराबर कितना आएगा 45। बच्चों ये अपने नोट्स में है क्वेश्चन, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 45, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, देख लीजिए एक बार पूरी तरीके से फिनिशिंग आ जानी चाहिए। हाँ जी जल्दी करना फिर बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ध्यान रखना, इसका आंसर देना आपको, इसका आंसर देना, ठीक है ना, इसका आंसर आपको देना है सोल्व करके। यहाँ ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 3 हो, ठीक है। तो बताइए ये कितना 120 है, 120 120 120, ठीक है। तो ये कितना आ जाए बच्चों 60, और ये भी कितना आ जाए 60। एक्स बराबर कितना आएगा √3/2, और वाई बराबर भी कितना आएगा √3/2। एक्स भी √3/2 आएगा और वाई भी √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 कब आएगा 30 डिग्री, और cos इनवर्स √3/2 कब आएगा 30। 30 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों 60। हाँ जी 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या, किस तरीके से करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कंप्लीट, चले आगे। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों, कितना कह रहा है, साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा। एक काम करें बच्चों, cos 3 थीटा अपनी जगह ही है, और साइन 2 थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos π/2 माइनस क्या बच्चों, cos π/2 माइनस 2 थीटा, फॉर्मेट आ जाएगा कितना cos 3 थीटा, 3 थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा 2n पाई, और प्लस माइनस कितना π/2 माइनस 2 थीटा। एक बार क्या ले लो प्लस और एक बार क्या ले लो माइनस, बस और कुछ भी नहीं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो कितना बन जाएगा 3 थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा 2n पाई, 2n पाई, और प्लस π/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा। इधर ले लीजिए बच्चों 5 थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा 2n पाई, और प्लस कितना आएगा π/2 आएगा, ठीक है। थीटा इक्वलेंट कितना बच्चों, इसके अकॉर्डिंग जमाओ, इसके अकॉर्डिंग, तो पाई बाहर ले ले बच्चों, 2n + 1 और कितना हो गया π/5, 2n + 1 और कितना हो गया π/5। देखिए 2n + 1, 1 नहीं बच्चों 1/2, 1 नहीं कितना आएगा 1/2 आएगा, 2n + 1/2 और π/5, 2n + 1/2 π/5, इसमें नहीं है ऐसा, 2n + 1 नहीं, इसमें भी नहीं बच्चों, इसमें भी नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये तो क्या ले लिया बच्चों अपन ने प्लस, ये तो अपन ने क्या ले लिया प्लस, माइनस भी तो ले सकते थे, तो थीटा या 3 थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा 2n पाई, 2n पाई, जब यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस π/2 और प्लस का 2 थीटा बनेगा। इधर ले लीजिए थीटा इक्वलेंट कितना बनेगा 2n, पाई बाहर ले लो तो 2n - हाफ, और ये कितना हो जाएगा पाई। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, 12 - हाफ 7 में पाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना श्याम दाम दंड भेद सब लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हिट एंड ट्रायल जहां लगे हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, मेथड जहां लगे वहां मेथड लगा दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, सीधी बात है, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। हाँ जी बच्चों कंप्लीट, कमेंट करो थोड़ा फास्ट। कंप्लीट, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोलो, एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है बच्चों, फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, देखना। 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से, ये बच्चों 7 मीटर, कितना मीटर है 7 मीटर ऊंची मीनार से, ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार, ये मीनार है, मीनार बड़ी बच्चों, उसके इधर और उसके इधर, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया। 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण कितना डिग्री बच्चों 60, ये सीधी बच्चों 60, और अवनमन कोण कितना डिग्री बच्चों 30 है। तो मीनार की ऊंचाई बोलो क्या है, मीनार की ऊंचाई h है, ये h है। तो बच्चों ये कितनी है, ये वाली नीचे वाली कितनी है 7 मीटर, ये कितनी बच्चों 7 है, तो ये कितनी h - 7 है, कितनी बच्चों h - 7 है, ठीक है। अब ट्रायंगल इस्तेमाल कर लीजिए, बोलो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी बच्चों x है, लेनी पड़ेगी, बिना उसके कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। आइए बच्चों ये और ये ट्रायंगल इस्तेमाल कीजिए, ये इस्तेमाल करेंगे तो h - 7 अपॉन x बराबर h - 7 अपॉन x, ये x दिए भी x, तो बोलो tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी, ठीक है। h - 7 अपॉन √3 इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों x काम का नहीं है, x काम का नहीं, इसलिए x खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये कितना बच्चों 90 है। आप चाहो तो इधर से बैठा सकते हो, किसी किधर से बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 30 है, सॉरी ये 30 है, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी बच्चों h, नहीं ये लंबाई टोटल कितनी h, ये 7 थी ना बच्चों, ये 7 थी है ना, ये 7 थी, तो क्या लिख सकता हूं मैं 7 अपॉन x, क्या बच्चों 7 अपॉन x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर कितना tan 30 की वैल्यू √3, तो x बराबर कितना हो गया 7 √3, x बराबर कितना हो गया 7 √3, 7 √3 यहाँ लगा दीजिए बच्चों,
तो h माइनस 7 बराबर x की वैल्यू कितनी, √3 इंटू 7 √3, √3 बच्चों 3, 7 इंटू 3 21, तो 21 प्लस 7 यानी h बराबर कितना आएगा 28। हाँ जी बच्चों, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा 28। कंप्लीट। कंप्लीट। अब अपने 2-3 क्वेश्चन बच गए बच्चों, ठीक है, इसका जवाब तो आपको देना है, इस वाले क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बच गए। एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में उसके साथ में ले लेंगे, पीछे पीछे की तरफ धकेल देंगे, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा फॉर्मेट कंप्लीट, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बच गए, थोड़े से लेंदी जा रहे थे, फिर ट्रिकी होते थोड़ा सा जल्दी हो जाते, काम बढ़िया है, पर क्लिक नहीं हो रहा है, देख लेंगे अगली वाली क्लास में, देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के मोटे मोटे तौर पे 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, इन सबको मैंने ले लिया, पर एक क्वेश्चन अच्छा है जो आप कर सकते हो, जो मैंने छोड़ा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, वो तो सिर्फ लेंदी जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, उनको अगली क्लास में देख लेंगे, पर एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है आपके लिए, वो जरूर आप लोग सोल्व करें, ठीक है ना। कैसे भी गूगल कर कुरा के उसका सोल्यूशन लाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको आंसर आपको देना है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी आपके PYQ में आपके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कह तो रहा हूँ, कल अपन एक काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ले लेंगे और बाकी सारे करवा देंगे, एक एक क्लास बना देता हूँ मैं आपके, ठीक है ना। ग्रेजुएशन वाले भी बना देते हैं और इसकी भी बना देते हैं, सारी एक एक क्लास सबकी बना देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक एक क्लास एक बार उन्हीं का ले लेते हैं ताकि अपना काम 100% हो जाए, कि PYQ तो बन जाए। बाकी ग्रेजुएशन वाली में भी अपने पहले जो है ना, जो कंटेंट तैयार करवा रखा है ना, उसके अंदर क्वेश्चन खूब सारे करवा रखे, MCQ खूब सारे करवा रखे, अगर उनको भी आप कवर कर लेते हो तो भी एक बार तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी PYQ की एक एक क्लास में लेके आ रहा हूँ, बढ़िया तरीके से आराम से काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।